प्रदेश में हम बात करेंगे कि बिल प्रदेश की मांग आप कर रहे हैं, तो बिल प्रदेश की मांग क्यों ज़रूरी है और आने वाले टाइम में जिस जगहों की आप बात करें, अगर बनता है, अगर आपकी मांग पूरी होती है तो कितने ज़िले इसमें आने वाले हैं? देखो, अब इस बात का जो बिल प्रदेश की जो डिमांड आती है उसको लेके अलग अलग तर्क आते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव कहते हैं, कुछ नेगेटिव कहते हैं। तो किसी चीज़ को, किसी मुद्दे को स्वीकार करने से पहले सच्चाई जाननी चाहिए और इग्नोर करने से पहले भी सच्चाई जाननी चाहिए। बिल प्रदेश क्यों ज़रूरत है उसको स्वीकार करने से पहले सच्चाई को जानना जरूरी है, और क्यों नहीं ज़रूरत है, विरोधी जो हैं उनके लिए भी सच्चाई जानना जरूरी है कि क्यों विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे तर्क होना चाहिए। आपका कहना था ये डिमांड का अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जाते हैं, हमारे इलाके के अंदर मानगढ़ हत्याकांड हुआ, सिरोही के अंदर एक हत्याकांड हुआ, गुजरात के ईडर के पास में एक हत्याकांड हुआ। ये जितने भी जो राजा रजवाड़ों के समय अंग्रेजों से और उनसे आंदोलन जो हुए और एक नरसंहार जो हुआ, उस समय डिमांड थी कि जो रजवाड़ी व्यवस्था और अंग्रेजों की संधि हुई थी, तो यहाँ के ट्राइबलों और साथ ही अन्य समुदायों का यह था कि हम उस संधि के आधार पर इस इलाके में नहीं रहेंगे, हमको स्वतंत्र बिलराज कायम करना है। तो हिस्टोरिकल आधार ये है। दूसरा चीज़ आधार ये है कि आज राजस्थान कोटड़ा से नज़दीक उधर जाए, यहाँ पे शामला जी हमारे ये इलाका आ जाता है, जाडोल फलाइशा का उधर, हमारे डूंगरू बांसवाड़ा का पड़ जाता है मध्य प्रदेश, हमारे बिछीवाड़ा से आगे आ गया, गुजरात आ गया। तो बिछीवाड़ा का ट्राइबल अगर गुजरात में शादी करता है, बच्ची शादी करती है, तो वहाँ पर उसको एसटी का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। गुजरात के बच्चे को राजस्थान में शादी करके लाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बिल रह रहा है, यहाँ पर भी बिल रह रहा है, तो वहाँ से शादी करके यहाँ लाते हैं, तो उसको एसटी का प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। भौगोलिक कल्चर सेम है। पहाड़ी जो अरावली पर्वत श्रृंखला का है या जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, चारों राज्यों का, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का सेम है। सेकंड चीज ये कि ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो भौगोलिक वातावरण में रहने वाले लोग, सेम कल्चर में रहने वाले लोग, सेम बोली भाषा बोलने वाले लोग, इन लोगों को 4 राज्यों में डिवाइडेशन कर दिया, और 4 राज्यों में डिवाइडेशन करने की वजह से इनका कल्चर खत्म हो रहा है, इनकी बोली भाषा लिप्त होती जा रही है, इनके साथ शोषण हो रहा है, इनके साथ अत्याचार हो रहा है। राजधानियों से दूर रहने की वजह से, 4 राज्यों की राजधानियों से दूर रहने की वजह से और प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की वजह से आज कुपोषण तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान का सबसे कुपोषित इलाका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ मिलेगा। राजस्थान का सबसे एजुकेशन में पिछड़ा इलाका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर मिलेगा। राजस्थान के प्रतिनिधित्व मामले में, ISRS बनने के मामले में क्या मिलेगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। वहीं मध्य प्रदेश में जाओगे, मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित इलाका रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर मिलेगा। पिछड़ा इलाका, कुपोषित इलाका, एजुकेशन के मामले में हर क्षेत्र में पिछड़ा इलाका, गुजरात का दाहोद इलाका, राजस्थान, महाराष्ट्र में जाएंगे, महाराष्ट्र में ये नंदुरबार, नासिक, धुलिया, ये इलाका जो बिल पट्टी में जो डिमांड चल रही है, अगर ये इलाका उस समय एक बिल राज या कोई भी नाम दे देते, अगर बन गया होता, तो आज ये जो कुपोषित है, पिछड़ा हुआ है, देश में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका यही जो बिल प्रदेश पट्टी में जो माना जा रहा है वो है। इसलिए ज़रूरत है, अगर इनको, अब राजधानी यहाँ सेंटर में रहेगी, राज्य बनेगा, यहाँ के मिनरल्स, यहाँ के स्टेट की जो गवर्नमेंट बनेगी वो निकली, यहाँ पॉलिसी बनाएगी, यहाँ के लोगों के अनुरूप। राजस्थान में पॉलिसी बन रही है, जयपुर में, यहाँ का प्रतिनिधित्व पॉलिसी नहीं बनाने में कोई हिस्सेदारी नहीं है। हाथ खड़ा करो तो हाथ, नेगेटिव तो नेगेटिव, विपक्ष में बैठा तो ना, पक्ष में बैठा तो हाँ। क्या पास हो रहा है कोई घंटा ही नहीं पता है। अभी हमारे बीजेपी से चुने हुए जनप्रतिनिधि गए, तब पता चला कि कौन सा बिल आ रहा है, कौन सा कानून आ रहा है, किस कानून हमारे हित में है, कौन सा कानून हमारे अहित में है। इन चीज़ों का ऑब्जेक्शन अब होने लगा है। तो ये वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं होने की वजह से इस इलाके को नज़रअंदाज किया गया, इसलिए बिल प्रदेश की विशेष बातें बहुत सारी है। इंटरव्यू देंगे बिल प्रदेश पे तो हम 2 घंटा 4 घंटा हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। कभी और आपके चैनल पे इसको मैं विस्तृत बताऊंगा क्यों ज़रूरत है।